आजकल के ज़माने में लड़के लड़कियां धर्म के रास्ते से निकल करके चमक में चली गई, आधुनिकता में चली गई। सही बात है। अब आधुनिकता में वो गाय को माता मानते नहीं है, गाय को जानवर मानते हैं। अब गाय को माता मानने की दृष्टि आपकी है क्योंकि आप प्राचीनता से जुड़े हैं, पर आधुनिक लड़के से आप बात करो तो वो गाय को कहेगा क्या बात कर रहे हो, गाय माता कैसे हो सकती है। आज के जो तर्क करने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना कि गाय माता कैसे हो सकती है, वो तो जानवर है। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि हम ये रिस्पेक्ट के लिए है, आदर के लिए है, हमारी परंपरा चली आई है। उन्हें समझाना कठिन है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। नहीं चाहता। गुरुजी, एक बार ट्रेन का हम सफ़र कर रहे थे तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो हमारी गाय है हमारी माता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं गाय को अशब्द बोले जाते थे। लेकिन मैं उनको समझाए जो गाय हैं उनको गर्भवती बोला जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गाय हमारी माँ के समान है और किसी भी गाय को जो अशब्द बोलते हैं वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं समझे और मुझ पर ही हावी हो गया। कोई बात नहीं, किस किस को समझाओगे, समझने वाले भी तो। भगवान कृष्ण समझा रहे थे दुर्योधन को, कहाँ समझा। राम जी समझा रहे थे रावण को, कहाँ समझा। आजकल लोग समझते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौन किसे समझाएगा। इसलिए अपना भगवत चिंतन करते हुए अपने को बचाओ हर बुराई से बस। लेकिन गुरुजी, जो मेरा धर्म के प्रति है मेरा उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आते हैं मेरा धर्म के प्रति 100% मतलब हो जाता है। इसलिए आते रहो और सत्संग करते रहो, खुश रहो जी। धन्यवाद। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो शिव भक्त है ना, तो वो हमें शिव को गुरु बनाने के लिए ज़बरदस्ती परेशान करते हैं कि शिव को गुरु बना लो। और आपसे गुरुजी हम 2016 से जुड़े हुए हैं और आपसे हम लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं, तो कह रहा है कि नहीं, कृष्ण गुरु नहीं हो सकता, शिव गुरु है। भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण क्यों गुरु नहीं हो सकते। भाई शिव भी गुरु हैं, कृष्ण भी गुरु हैं। कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी भी गुरु हैं। भाई दत्तात्रेय जी ने तो पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो सबको गुरु बनाया। भाई चींटी भी तो हमें सिखाती है। भाई सीख के लिए तो हम चींटी को भी गुरु बना लें, तो सांप को भी गुरु बना लें। सीखना ही तो है, छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। तो शिव गुरु तो हैं ही, हनुमान जी तो गुरु हैं ही, कृष्ण और राम तो गुरु हैं ही। अब जो कह रहे हैं कि कृष्ण गुरु नहीं हो सकते वो एक नंबर के मूर्ख हैं। तो यही बात गुरुजी हमने गुस्से में बोल दिया कि आप महामूर्ख हैं, तो उसने हमें उल्टा करके नहीं, बोला। वो महा नहीं, उनको बोलो महामूर्ख। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। उल्टा लटकाओ, गधों को मिर्ची का धुआं चाहिए जो ऐसा कहते हैं। तो भगवान कृष्णम वंदे, कृष्ण के लिए गुरु शब्द ही आया है। अर्जुन ने भी कहा शिष्यस्ते हम, अर्जुन के लिए यही कहा। अर्जुन ने कि प्रभु आप हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने भी कृष्ण को गुरु माना, तब ना गीता सुनाई। अब उन मूर्खों को क्या पता। तो हमने ये कहा गुरुजी कि शिव कैसे गुरु, हमने तो कृष्ण को गुरु मान चुके हैं। शिव भी गुरु हैं, भगवान शंकर सबके। देखो शंकर, राम, कृष्ण, नारायण, भगवान तो सबके गुरु हैं ही। लेकिन भगवान यदि आपको कोई मार्गदर्शन करना चाहें तो भगवान भी तो किसी रूप में ही आएंगे। इसलिए भगवान ने एक रूप बना के भेजा है किसी का गुरु के रूप में कि तुम इनकी बात मानो, इनमें बैठकर मैं ही कहूंगा। इसलिए हमारे सनातन में गुरु भी यही भाव गुरु के प्रति रखना चाहिए कि गुरु की आज्ञा भगवान की ही आज्ञा है। क्योंकि भगवान कोई आज्ञा देंगे तो बोलेंगे नहीं, वो गुरु के द्वारा आज्ञा दिलवाएंगे। तो शिव को मैं पिता के रूप से मानती हूँ गुरुजी, और कृष्ण को भाई के रूप से मानती हूँ। हाँ। मैंने शुरू से ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो त्वमेव सर्वम मम देव देव, जो जिसको जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और मेरी बड़ी वाली बेटी को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, वो आपको देख के बहुत भावुक हो जाता है, रोने लगते हैं आपके वीडियो देखने से। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता खुश हूँ। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, जैसे कि नाम जप में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए। जैसे कि हम पढ़ते तो डेली डिसिप्लिन बन जाता है पढ़ने में, और टाइम रहता है फिर भी दूसरे काम में मन लग जाता है, लेकिन नाम जप में उतना मन नहीं लगता। तो दिल से इसमें रुचि कैसे लाए। कथाएं सुनते हो,
हाँ सुनते हैं कभी कभी। कथाएं थोड़ा कंटिन्यू करो। जब निरंतर सत्संग करेंगे तो भगवत भक्ति और प्रेम बढ़ेगा, उसी से सब कल्याण होगा। कभी कभी तो नाम जप काउंटर है मेरे पास, तो कभी कभी तो बहुत बहुत नाम जप कर लेते हैं, और ठीक, कभी कभी नाम कुछ जप भी नहीं। नाम जप श्रेष्ठ है, पर नाम जप ठीक है, पर कथाएं सुनो। सुनोगे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति लाने के लिए ही सत्संग करना चाहिए।